नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो आज आपको बताएंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने कैसे चिंता बढ़ा दी है और इसके अलावा हिंदुस्तानी दूल्हा और पाकिस्तानी दुल्हन का निकाह ऑनलाइन हुआ है। ये खबर भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है और साथ ही दिवाली नजदीक आ रही है, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यही हाल एनसीआर के इलाकों के भी देखे जा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में धूल और दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। ये हाल दिल्ली एनसीआर का है। अभी दिवाली भी नहीं आई, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली की हालत बिगड़ने लगी है। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण अपना दायरा फैलाता था, लेकिन इस बार दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम, सड़कों पर धुंध की चादर देखने को मिलती है। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और दिवाली के बाद तो प्रदूषण की समस्या ज्यादा होने की आशंका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। जहांगीरपुरी में AQI 364 दर्ज किया गया, तो वहीं अलीपुर और बवाना में भी 300 के पार है। कई दूसरे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब क्वालिटी होने से ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसकी दूसरी स्टेज लागू की जाएगी। उधर यमुना नदी जहरीले झाग से ढकी हुई दिखाई दे रही है। यमुना नदी के पानी के ऊपर झाग की मोटी मोटी परत है। ऐसा लग रहा है मानो पानी में बादल उतर आए हों। ऐसे में दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा समय बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू किया है। आमतौर पर ग्रैप 1 लागू तब किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, तो अभी का जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हर साल इसी तरह के जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। वहीं नोएडा में कई हॉट स्पॉट पर नजर रखी जा रही है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, जो बहुत खराब माना जाता है, तब लागू होता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर, तो चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है, जिसे गंभीर से ज्यादा माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लंबे समय तक बहुत खराब श्रेणी में होने पर सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से निजात अभी नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस बार दिवाली बेहद ही खास रहने वाली है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद में ये पहली दिवाली है और इस बार भव्य दीपोत्सव देखने लायक होगा। वहीं इस बार आसमान में ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दियों से भव्य दीपोत्सव का है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसमें 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार टारगेट और भी बढ़ाया है। हमें शासन की तरफ से 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का टारगेट दिया गया है और विश्वविद्यालय पूरे मन से उसको पूरा करने में प्रयासरत है। हमारी टीम्स बनाई गई हैं, कई कमेटीज़ बनाई हैं, 25 के करीब कमेटीज़ बनी हैं और इस सारे आयोजन में करीब 30,000 स्टूडेंट्स जो कैंपस के भी होंगे और अलग अलग कॉलेजेस से भी आएंगे। इसमें कुछ स्वयं सेवक होंगे, कुछ एनजीओज़ के लोग भी होंगे। 30 लाख के करीब ये सब लोग वॉलंटियर्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे बहुत लार्ज नंबर में, वो इस दियों को प्रज्वलित करेंगे। एनडीआरएफ की टीम चूँकि भजन संध्या स्थल में उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए उन लोगों ने अनुरोध किया था कि हमको भी एक पोर्शन दे दिया जाए। हम वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनकी भी अब आईडी बनवा करके देंगे। वो भी अपने एक पोर्शन को जला करके प्रभु श्री राम को अपनी जो अर्चना अर्पित करेंगे। वहीं इस बार अयोध्या के आसमान में अलग नजारा दिखने वाला है। रंग बिरंगी रोशनी के साथ पहली बार 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन देखने को मिलेगा। 15 मिनट तक सरयू घाट और राम की पैड़ी पर एरियल ड्रोन शो का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन शो में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की आकृति दिखेगी। राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भगवान रामलला जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कुछ वही स्मृतियां दीपोत्सव के दरमियान अयोध्या में देखने को मिलती है, जब अयोध्यावासी दीपक जलाकर अपने आराध्य का स्वागत करते हैं। और इस बार का दीपोत्सव तो बेहद खास होने जा रहा है। भगवान रामलला के परिसर के साथ साथ दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की ये पैड़ी लगभग 25 लाख दीपक से प्रज्वलित होने जा रही है। नया कीर्तिमान तो बनेगा ही, साथ ही भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने की जो छटा है वो भी इस बार दीपोत्सव में दिखेगी। इस बार दीपोत्सव में सबसे खास लेजर शो और वाटर शो के अतिरिक्त ड्रोन शो होगा। लगभग 15 मिनट का आकाश में ड्रोन शो किया जाएगा और इस ड्रोन शो में भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंग भी उसी ड्रोन शो से दर्शाए जाएंगे। फिलहाल पर्यटन विभाग तैयारियां कर चुका है और माने तो बीते दिनों इसका एक छोटा सा ट्रायल भी हो चुका है। दीपोत्सव ऐतिहासिक हो, 8वां दीपोत्सव भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाला हो, कुछ ऐसी अविस्मरणीय छटा इस बार 8वें दीपोत्सव में देखने को मिलेगी। ड्रोन शो के लिए 500 ड्रोन रहेंगे और इससे जो है रामायणकालीन प्रसंगों पर जो है आसमान में ये आकृतियाँ दिखाई देंगी। इसके लिए अभी एक ये है कि कहाँ से ड्रोन 500 ड्रोन रखे जाएंगे, कहाँ से छोड़े जाएंगे, इस पर मंथन चल रहा है। ये चीज़ जो है जब अंतिम चरण में आ जाएगा तब और बेहतर बता पाएंगे। एक तरफ सरयू के घाट लाखों दियों से जगमग होंगे तो दूसरी ओर ड्रोन आधुनिक और विकसित भारत की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ड्रोन शो में ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास की आकृतियां भी दिखेंगी। 500 ड्रोन अयोध्या दीपोत्सव में लगाए जाएंगे, जिसका रिहर्सल 29 अक्टूबर को किया जाएगा और अगले दिन दीपोत्सव के दिन अयोध्या में बड़ा आयोजन होगा। तो आकृतियाँ सब में लाइटें लगी होती हैं आसमान में जो है, और वो रामायणकालीन दृश्य जो है उसमें दिखाई देंगे और तमाम प्रसंग उसमें जो है आकृतियों के माध्यम से लोग देख सकेंगे। इसके साथ ही जो आतिशबाजी भी होगी पर्यावरण को ध्यान में रखते जी, ग्रीन फायरवर्क्स हम लोग करते हैं और इस बार भी जो है
प्रदूषण रहित आतिशबाजी करते हैं, वो भी कार्यक्रम है। दिवाली बेहद ही नजदीक है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के धर्म पथ और राम पथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहीं दीपोत्सव के दिन होने वाला ड्रोन शो हर श्रद्धालुओं को रोमांचित करने वाला होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। जौनपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां के एक स्थानीय सभासद के बेटे का निकाह पाकिस्तान में तय हुआ, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सके तो शादी ऑनलाइन ही करा दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाह के लिए दूल्हा है, काजी है, बाराती आए हैं, दावत का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर दुल्हन मौजूद नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान की रहने वाली है और दूल्हे को वहाँ का वीजा नहीं मिला, इसलिए निकाह ऑनलाइन किया गया। वीजा नहीं मिलने से परिवार पाकिस्तान नहीं जा पाया। इसके बाद दोनों परिवारों ने ऑनलाइन शादी करने का फैसला लिया। काजी को बुलाया गया, निकाह की रस्म अदायगी हुई। दोनों तरफ से बारात में मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मेहमानों की अच्छी खातिरदारी भी हुई। मेरी बहन की लड़की से शादी हम कर रहे हैं लाहौर पाकिस्तान में। हम लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई किया था। हमारी बहन तकरीबन 18 बार पाकिस्तान से आ चुकी थी। 3 वजहों से वीजा कैंसिल हो गया, ये अभी तक पता नहीं चला। वीजे के लिए हम लोग अप्लाई किया था 2 महीने पहले, वीजा कैंसिल हो गया तो हम लोगों ने ऑनलाइन निकाह करने का। कहते हैं प्यार सरहद नहीं देखता। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते तल्ख हों, लेकिन लोगों के बीच प्यार मोहब्बत के रिश्ते की झलक अक्सर दिख जाती है। जौनपुर का लड़का और लाहौर की लड़की एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं और दोनों ने शादी का फैसला ले लिया, लेकिन शादी वर्चुअली करानी पड़ी। वहीं अब दूल्हे को पाकिस्तान का वीजा मिलने का इंतजार है। फिलहाल ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एक बाघ खेतों में चहलकदमी करता हुआ देखा गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकार की तलाश में जंगल से निकलकर ये बाघ खेतों की तरफ आ गया, लेकिन तभी वहीं पास में मौजूद किसी किसान को बाघ दिख गया, जिसके बाद उसने दूसरे ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भागने लगा। थोड़ी ही देर में वो गन्ने के खेतों में छिप गया। किसी ग्रामीण ने उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में आ गए हैं। गोविंदपुरा इलाके की ये घटना है जहां बाघ से लोग खौफजदा हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाघ कई दिनों से आसपास के गांव में घूम रहा है, जो कई लोगों को दिखाई पड़ रहा है। बीते दिनों लुधौरी पंचायत के कई गांवों में बाघ की चहलकदमी देखी गई। वहीं बीती रात जोखीपुरवा में भी दिखने का दावा किया गया है। ग्रामीणों को अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी और उसे जल्दी पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लोगों को डर है कि बाघ इंसानी बस्ती में आकर हमला भी कर सकता है, क्योंकि वो दिन में भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीते दिन लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक बाघिन सड़क पर आ गई और 1 घंटे तक वो वहीं पर डटी रही। बाघिन अपने 3 शावकों को लेकर वहां पहुंची थी। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों से निकलती है और रोड पार करते समय उसके शावक पीछे छूट जाते हैं, तो वो एक शावक को अपने मुंह में दबाकर सड़क पार करती है और 2 शावक उसके पीछे पीछे चलते हैं। बीच सड़क पर बाघिन के डेरा जमाने से दोनों तरफ जाम लग गया। लोग बाघिन और शावकों का वीडियो बनाते रहे। कुकरा बांकेगंज मार्ग की ये घटना है। 1 घंटे के बाद बाघिन जंगल की तरफ भागी। वहीं क्षेत्र में लगातार बाघ देखे जाने से स्थानीय लोगों में दहशत भी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पर सड़क निर्माण के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार ने कैमरे के सामने ही जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष ने रामपुर मथुरा इलाके में सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ठेकेदार पर सवाल भी उठ रहे थे। वहीं जांच टीम ने सड़क की नाप जोख की और साथ ही सड़क का नमूना भी लिया। विभाग तय करे, हम दोबारा करेंगे। अरे जांच सर कैसे होती है? 22% ले लोगे तो काहे की जांच होगी? तुम 50 आपने पैसा रख लिया, पहले किसको दिया? आपने ले लिया, उसके बाद में रोड की जांच करा रहे हो, ये कौन सी बात हुई? तुमने काम लिया, पेवर का काम उसने लिया, किसने काम लिया? तूने काम किसने लिया? ये विभाग तय करे, हम दोबारा करेंगे। हम दोबारा करेंगे भाई। हम तो तुमको यहाँ इनको लेके आ गए हो, इनको लेके आ गए। नहीं, हमारी रोडें कौन आएगा? आप बताइए, हमारी रोडें कौन आएगा? अरे जहाँ सर कैसे? दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार से पास में ही ये धमाका देखा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर भी बरामद हुआ है। जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और डीसीपी रोहिणी अमित गोयल के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद में कानपुर में उर्सला अस्पताल प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए और अस्पताल परिसर में घूम रहे दलालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उर्सला अस्पताल के डायरेक्टर ने कोतवाली पुलिस टीम के साथ में ओटी, ओपीडी और साथ ही अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया और 5 लोगों को पकड़ा। कोतवाली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो डायरेक्टर ने जगहों का जायजा लिया और 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत भी ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कानपुर के उर्सला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर चेकिंग की गई और अस्पताल के आसपास घूम रहे दलालों को हिरासत में लिया गया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।